नमस्ते। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके विचार पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक बहुत बड़े विचारक की, कार्ल मार्क्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान, सिर्फ उसके विचार पूरी दुनिया को हिलाकर रख दें? कार्ल मार्क्स के मामले में तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो उनके इन क्रांतिकारी विचारों की गहराई में जाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन सब के पीछे वो इंसान कौन था। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 को जर्मनी के एक शहर ट्रायर में। और ये वो समय था जब दुनिया बहुत बड़े बड़े बदलावों से गुजर रही थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही कमाल के ज़हीन थे। और सिर्फ ज़हीन ही नहीं, अपने आसपास समाज में जो भी अन्याय होता था ना, उसे बहुत गहराई से महसूस करते थे। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की पढ़ाई की और फिर आगे चलकर बने इतिहास के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक। तो सवाल यह है कि मार्क्स ने अपने आसपास के समाज को देखा कैसे। उन्होंने समाज को समझने के लिए एक, कह सकते हैं, एक डायग्नोसिस दिया, एक मूल निदान। और यही वो थ्योरी थी जो उनके हर विचार की बुनियाद बनी। इस थ्योरी को हम जानते हैं क्लास स्ट्रगल या वर्ग संघर्ष के नाम से। मतलब उनका कहना था कि समाज जो है वो फंडामेंटली दो ऐसे हिस्सों में बटा है जो एक दूसरे के खिलाफ हैं। और इन्हीं के बीच का जो टकराव है, जो संघर्ष है, वही इतिहास को आगे बढ़ाता है, उसे ड्राइव करता है। तो मार्क्स के हिसाब से ये दो वर्ग कौन थे? एक तरफ थे पूंजीपति या कह लीजिए कैपिटलिस्ट्स। ये वो लोग हैं जिनके पास दौलत है, फैक्ट्री है, मतलब प्रोडक्शन के साधन है। और दूसरी तरफ है मजदूर यानी वर्कर्स, जो अपना खून पसीना बहाकर असल काम करते हैं। मार्क्स के लिए ना समाज का ये बंटवारा सिर्फ एक फैक्ट नहीं था, उन्होंने इसे एक बीमारी की तरह देखा। और उस बीमारी को उन्होंने नाम दिया कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। उनका सीधा और साफ मानना था कि ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये मजदूरों का शोषण करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। और यही आइडिया उनके पूरे एनालिसिस का सेंटर पॉइंट था। तो ये शोषण का चक्र, ये साइकिल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले एक मजदूर है जो सारी मेहनत करता है। उसकी मेहनत से कोई कीमती चीज बनती है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस। लेकिन खेल यहीं पर होता है। आखिर में जो असली पैसा है, जो असली मुनाफा है, वो उस मालिक यानी कैपिटलिस्ट की जेब में जाता है, उस मजदूर को नहीं जिसने उसे अपनी मेहनत से बनाया। तो अगर पूंजीवाद एक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? मार्क्स ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, उन्होंने एक इलाज का सपना भी देखा। और वो सपना था कम्युनिज्म यानी साम्यवाद। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब, एक ऐसा समाज जहां देश के सारे रिसोर्सेज पर, सारी चीजों पर हर किसी का बराबर का हक होगा और जहां एक इंसान दूसरे का शोषण कर ही नहीं पाएगा। ये जो एक आदर्श समाज की तस्वीर थी ना, यही वो पावरफुल सपना था जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये एक बेहतर कल का वादा था। अच्छा, तो इस बीमारी के इलाज का जो नुस्खा था, वो लिखा कहाँ था? मार्क्स ने अपने इन जबरदस्त विचारों को दो बहुत ही पावरफुल किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखा। उनकी दो सबसे जरूरी किताबें थीं। पहली 1848 में आई द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी 1867 में दास कैपिटल। इन्हीं किताबों ने, समझिए, दुनिया भर के मजदूर आंदोलनों की आग में घी का काम किया। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन विचारों का असर कितना गहरा और कितना लंबा रहा। मार्क्स अपने पीछे आखिर क्या विरासत छोड़कर गए? मार्क्स के विचारों ने तो रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देशों की पूरी राजनीति को एक नया आकार दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में जो वर्कर्स मूवमेंट्स हुए, जो मजदूर आंदोलन हुए, उन सभी को इनसे प्रेरणा मिली। तो साफ है, उनका असर सिर्फ किताबों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा। और शायद यही वजह है कि आज भी मार्क्सवाद को सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर मानकर भुलाया नहीं जा सकता। ये आज भी दुनिया भर में न्याय और बराबरी के लिए उठने वाली एक बहुत मजबूत आवाज है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आज की दुनिया में जहां हम देखते हैं कि अमीरी गरीबी का फासला आज भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, वहां कार्ल मार्क्स की ये विचार कितने रेलेवेंट हैं, सोचने वाली बात है ना?